अब आपने आज तो तारीफ ही तारीफ कर दी है, तो कल अखबार में कुछ नहीं छपेगा। कुछ इधर उधर की बात बोलते तो छप जाता कुछ। इसको एक अवसर के रूप में पलटना चाहिए। जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ना चाहिए। प्रवीण जी ने बाद में कहा कि ब्लैक मनी से मुक्ति लेनी चाहिए। कम से कम तालियां उस समय पड़ी। मैं सच कहता हूं, और मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को भी कहना चाहता हूं, हम क्यों ये बोझ पाल करके बैठे हैं जी? चैन से सो जाना, नींद आना, इससे बड़ा जीवन का ये इनकम टैक्स अफसरों का डर काहे का? ये सरकार का डर क्यों? ये स्थिति बदलने का सबसे बड़ा उपाय है 30 सितंबर के पहले जो भी है डिक्लेयर कर दो। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि 30 सितंबर के बाद किसी की भी नींद खराब हो। मैं नहीं चाहता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की नींद सोए, ये चाहता हूं जी। और मैं उस पाप को करना नहीं चाहता हूं जो 30 सितंबर को मुझे करना पड़े। इसलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं, और आपके साथ जुड़े हुए लोगों को आप आसानी से बता दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपसे जुड़े रहते हैं। मुझे जो ये एसोसिएशन के लोग, इतना हुआ जी कि आप लोगों ने खुल करके सब बातें बताई, वरना सरकार को कोई बताता नहीं है। जब ये लहरी कमेटी बनी तो आपके लोग मिल के आए तो कहते थे, साहब हमारे यहाँ तो लोग ठेले में पैसा लेके आते थे, हमको कहाँ डालते हो इसमें? अरे काफी सच बता दिया आप लोगों ने। इसका मतलब है कि आप उन सबको जानते हैं। तो मेरा संदेश पहुंचा दीजिए ना। क्योंकि ये आप ही का क्षेत्र है कि जहां उसको सबसे ज्यादा सुविधा है, उसके बाद जमीन वाले हैं, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की दुनिया है, आप सबसे पहले हैं। तो आप मेरी मदद करेंगे, देश की मदद हो जाएगी। तो आपने देखा होगा संवाद से कितना फर्क आता है। हम आराम से अपनी कठिनाइयां बता सकते हैं। और अब आप इतना छोटा क्या मांग रहे हो प्रवीण जी? वो कह रहे एक मंत्री क्या देगा? एक डिपार्टमेंट है, एक मंत्रालय है। अरे पूरा प्रधानमंत्री रख लो यार। देखिए, देश के विकास के लिए, मेक इन इंडिया के लिए और ग्लोबली आपका सामर्थ्य बढ़े, इसके लिए ये सरकार हमेशा आपके साथ है, प्रधानमंत्री स्वयं आपके साथ है। और इसलिए छोटे मंत्रालयों में मत उलझिए जी, मैं खुद आपके लिए बैठा हूं। लेकिन मैं आपको निमंत्रण देता हूं, देश अब पुराना जो जैसा आप करते थे अब छोड़िए उन चीजों को, बहुत हो चुका है जी। अब क्या जरूरत है? अब एक नए नियम बने हैं, नई व्यवस्था बनी है, और अच्छाई के लिए बनी है, देश के विकास के लिए बनी है। हम सब मिलकर काम करें, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। आपने आज मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि कभी किसी को दिक्कत हो ये हम सोच ही नहीं सकते जी। और मुझे खुशी है कि आपने सरकारी व्यवस्था को स्वीकार किया
और इस स्वीकृति का मूल कारण विश्वास है। शायद इस सरकार पे भी आपका भरोसा न होता तो आज भी आप पुतले झलाते रहते होते, काम नहीं होता। लेकिन ये हुआ इसलिए कि आपका सरकार पे विश्वास है, और लोकतंत्र में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है। जनता का शासन के प्रति, शासन का जनता के प्रति, ये विश्वास ही तो है जो हमें जोड़ता है, और हम जब जुड़ते हैं तो कुछ करने के लिए जुटते भी हैं। और मुझे विश्वास है कि हम देश के लिए बहुत कुछ करने का संकल्प लेकर के यहां से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, संवाद की इस पहल के लिए, इंडस्ट्री के मार्गदर्शन के लिए और यहाँ आए हर व्यक्ति के मन की बात सुनने के लिए। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री बचराज बामलवा जी को।